नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम संतोष है। संतोष जी जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये घटना उनके साथ में लगभग 16-17 साल पीछे घटी थी। तो क्या थी ये घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं संतोष जी का ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं जबलपुर का निवासी हूँ और ये घटना को लगभग 16-17 साल तो बीती गया है। मैं अपने परिवार में अपने माता पिता, अपनी पत्नी के साथ में एक मकान में रहा करता था। मैं एक ऑफिस में जॉब करता था। मेरे पिताजी रिटायर हुए थे तो उनको कुछ पैसा मिला हुआ था। अब वो चाह रहे थे कि उस पैसे का कहीं इन्वेस्ट किया जाए। फिर रिश्तेदारों ने बोला कि कहीं अपना एक दूसरा मकान बना लो और उसको रेंट पर दे दो। पैसा का पैसा सुरक्षित रहेगा, कहीं डूबने का कोई खतरा नहीं रहेगा। अब पिताजी को बात ये जच गई थी। अब मकान बनाने की, ज़मीन लेने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब फिर हमने ज़मीन ढूंढ करके एक कॉलोनी में फिर हम मकान बनवाना शुरू कर दिया। वो जो ज़मीन मैंने लिया था वो पहले का मकान बना हुआ था, लेकिन खंडहर बन चुका था। अब उस खंडहर को मलबा हटा करके हमें फिर से नया घर तैयार करना था और उस काम में मैं लग चुका था। कुछ महीनों के बाद में वो हमारा घर बन करके तैयार हो चुका था। अब घर में अब किराएदार की कमी थी। अब हम किराएदार को ढूंढ रहे थे ताकि उस घर में रह सके और हमें महीने महीने किराया को दे सके। किराएदार तो बहुत मिले, लेकिन जो हम पैसा बताते थे कि इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत कम वो किराया दे रहे थे। तो मेरे को जच नहीं रहा था। इस बात को करीब करीब 3 महीना और गुजर गया था। आखिरकार पिताजी कहने लगे, अरे घर तो खाली पड़ा है ना, थोड़ा ऊपर नीचे करके किराया तो दे, लेकिन फैमिली अच्छी होनी चाहिए जो घर को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। एक फैमिली हमें मिली। छोटी फैमिली थी, मियाँ बीबी, एक बच्चा और एक उनकी बूढ़ी माँ। हमने उनको मकान किराए पर दे दिया। किराए पर वो आकर के अपना मकान जहाँ रहते थे वहाँ से सामान वामान ले आकर के शिफ्ट कर गए। लेकिन 2 ही दिन के बाद में एक कंप्लेंट उन्होंने मुझे दिया। वो कंप्लेंट थी कि रात के 12 बजे के बाद में जो उनका छत है, छत के ऊपर जैसे लग रहा है कि कोई कूद रहा हो। पहले तो धीरे धीरे आवाज़ आती है और फिर धम 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 धम, जैसे कोई भारी भरकम चीज़ हमारी छत के ऊपर में कूद रहा हो। अब उस फैमिली का जो मेंबर थे, जो वो जाकर के छत पर देखे, लेकिन वहाँ पर उनको कोई नज़र नहीं आया। लेकिन इस बात से वो लोग घबरा गए थे, वो डरे हुए थे। मैंने उनको समझाया कि देखो, पड़ोसी का छत है, दोनों साइड से सटा हुआ है, तो हो सकता है कि पड़ोसी कोई आ गया हो, अपने छत से हमारे छत पर आ गया हो किसी काम से। तो कहने लगे कि भला रात को 12 बजे के बाद में कौन सा काम होता है, पड़ोसी क्यों आएगा, और आएगा भी तो आराम से आएगा कि छत पर कूदेगा। अब उनकी बात भी बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ थी। मैंने बोला ठीक है, ऐसा करो, मैं रात में आता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मेरे पास में, मैं संडे के दिन आता हूँ। और 2 ही दिन के बाद में संडे था। वो मेरी बात को मान गए।
ये सब बात मैंने अपने घर में, परिवार में सभी को बताया कि किराएदार ने ऐसे ऐसे मुझे कंप्लेंट दिया है, क्या हो सकता है। पिताजी तो सोच विचार में लग गए थे। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, जो तू जमीन लिया था कहीं वो भुतहा जमीन तो नहीं है, जो खंडहर बना हुआ था उसमें कोई रहता तो नहीं था ना। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानने वाला इंसान नहीं था। मैं माँ को समझाने लगा कि माँ देखो, साइंस का युग है, कहाँ भूत प्रेत की तुम बातें कर रही हो, ये सही नहीं है। अरे हो सकता हो कि हमसे कोई जलता हो पड़ोस में और हमारे किराएदार को भगाने के चक्कर में लगा हो, ताकि हम ऐसा ड्रामा करें कि वो फैमिली डर से भाग जाए। मुझे तो यही लग रहा है। मैं अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने पिताजी को ये बात समझाया तो वो मेरी बात से संतुष्ट हो गए थे। कहने लगे कि हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोसी की तो जलते हैं, और वैसे तो हमारा मकान भी बहुत शानदार बना हुआ है, तो जलना तो वाजिब ही है। मैंने बोला कि मैं संडे को जा रहा हूँ वहाँ पर, रात में चुपके से जाकर के कहीं बैठ जाऊँगा, अब फिर देखूँगा कि आखिर बात क्या है। संडे आ चुका था और हम रात को करीब 11 बजे ही उस जगह पर पहुँच गए थे। अपने किराएदार को समझा दिया कि देखो, आप लोग अंदर आराम से सो, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं। मैं बस देखने जा रहा हूँ छत पर कि कौन पड़ोसी आकर के हमारे घर के ऊपर में कूद रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। अब फिर मैं उसको सबक सिखाऊंगा, आप लोग सो जाओ। मैं इतना बात बोल करके अब मैं छत पर आ गया था। छत का जो जीना था उसमें दरवाज़ा लगा हुआ था, अंदर से लॉक था, तो मैं सिटकनी खोल करके और दरवाजे पर ही बैठ गया था। वहाँ अंधेरा था तो बाहर से कोई हमें देख नहीं सकता था। अब 11 बजे का बैठा बैठा अब 12 बज चुका था, 12 से 12:30 हो चुका था, लेकिन मुझे कोई भी अभी छत पर दिखाई नहीं दिया। मैं इंतज़ार करता रहा कि कब कोई पड़ोसी आकर के हमारी छत पर कूदे और उसी वक्त मैं उसको पकड़ लूँ और फिर मैं उसकी अच्छी खातिरदारी करूँ इसी रात में। लेकिन 1 बजने वाला था और कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमारी छत पर कौन सी साइड से कौन सा पड़ोसी आता है। मुझे लगने लगा कि शायद आज नहीं आएगा, शायद वो जान चुका है क्या। मुझे तो यही अंदर से मन गवाही देने लगा कि आज का हमारा आना शायद बेकार गया है। और तभी मेरी नज़र एक काले साए पर पड़ी। एक परछाई सा, लंबा सा साया मेरी छत पर आसमान से नीचे उतरा, हवा से। और फिर वो छत पर इधर उधर घूमने लगा और वो जो चल रहा था छत पर, उसकी आवाज़ तो बहुत भारी सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई भारी जूता पहन रखा हो और उसकी आवाज़ गूंज रही हो। अब तो मैं देख करके हैरान सा रह गया, यानी कि ऐसा कौन सा परछाई है जो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और चल रहा है, तो आवाज़ भी आ रही है, वो भी भारी जूतों की। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अब छत पर बाहर, दरवाजे से बाहर, जो सीढ़ियों का दरवाज़ा था उससे बाहर मैं निकल आया था और छत पर बीचों बीच चला गया जहाँ वो परछाई खड़ा था। और तब मैं उसको ललकारा, कौन हो तुम और मेरे छत पर ये सब क्या कर रहे हो। अब जो परछाई इधर से उधर चल रहा था, अब एक जगह पर रुक गया और वो हमारी तरफ में मुड़ा। मुड़ते ही मैंने उसकी जो आंखें देखी तो मैं देख करके एकदम दंग रह गया था। वो तो लाल लाल आंखें, जैसे उसमें से कोई लाइट लगा हो और रोशनी निकल रही हो। वो सेकंड नहीं लगाया मेरे पास पहुंचने में, और जैसे ही पहुंचा
हमारे आसपास का जो माहौल था बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका था, जैसे बर्फ़ गिरी हो हमारे बगल में। एकदम ठंडा ठंडा माहौल हर तरफ हो चुका था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मेरा ठंड से बदन कांपने लगेगा। मैं एकदम सन्न सा रह गया था कि आखिर ये ठंडी इतनी गर्मी में कैसे आ गई। मैं एकदम भौचक्का उसकी तरफ देखे जा रहा था और तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये कोई भूत प्रेत है या कोई काली शक्ति है। अब वो जो साया था बिल्कुल मेरे समीप पहुंच गया था और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उसके हाथ के नाखून देखे जो झिलमिल झिलमिल कर रहा था। और उसमें नाखून तो बहुत लंबे लंबे से मुझे एक पल के लिए दिखाई पड़ा। और तब मुझे समझते अब देर नहीं लगी कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये कोई पड़ोसी नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा है जो हमारे घर वाले बोल रहे थे। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। उस परछाई ने मेरा गला को पकड़ लिया और गला पकड़ करके अब मेरी गला को दबाने लगा था। अब मेरी सांस उखड़ने लगी। मैं एकदम छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। पैर अपना फर्श पर पटक रहा था उससे जान छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं उसे अपना गर्दन छुड़ा नहीं पा रहा था। मैं तड़पने लगा एक एक सांस के लिए कि मैं सांस कैसे लूं, ये कि गला उसने मेरा जकड़ रखा था और हर पल अपनी ताकत मेरे गले पर दिखा रहा था। उसी पल जो हमारे किराएदार थे वो छत पर दिखाई पड़े और उनके हाथ में एक झाड़ू जैसा था, डंडा जैसा, झाड़ू जैसा ही मुझे लगा था और चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े। अरे साहब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, कौन है? और जैसे ही वो हमारे पास में पहुंचे और उसी वक्त में जो प्रेत था, जो धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, वो मेरी गर्दन को आज छोड़ दिया और फिर वो हवा में गायब हो चुका था। मैं उसके छोड़ते ही फर्श पर गिर पड़ा था और फिर मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं किराएदार के घर में ही था और हमारी पूरा परिवार उस जगह पर आया हुआ था। मुझे होश में लाने की कोशिश किया जा रहा था। मैं जब आँख खोला तो सब कुछ देख कर के हैरान सा रह गया था। रात का घटना मुझे याद आ गया था। मैंने देखा कि मेरे पिताजी के पास में एक पंडित भी दिखाई पड़ रहे थे। शायद उन्होंने मेरे ऊपर जो प्रेत का साया था वो हटाया था। उन्होंने मेरी झाड़ फूँक किया था और तब मैं होश में आ चुका था। और इसके बाद में हम लोग वहाँ पर रुके नहीं, सीधा हम अपने घर में आ चुके थे। पिताजी हमारे रास्ते में कहने लगे कि देखा, मैं तुझे मना करता था ना कि ये ऐसी ये शक्ति होगी जो रात में आती है, लेकिन तू तो कहने लगा कि साइंस का युग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई मेरे, उस पंडित से मैंने पूरा सब कुछ मकान दिखलवाया तो उसने बोला कि इस घर पे कोई प्रेत शक्ति है और उसका पूजा पाठ करना पड़ेगा और तभी वो भागेगी। अब ये काम मैंने उस पंडित को सौंप दिया है। किराएदार भी डरे हुए हैं, लेकिन उस भक्त ने, उस किराएदार ने तुम्हारी बहुत मदद की। अगर वो झाड़ू लेकर के तुम्हारे पास नहीं पहुंचता तो वो जो प्रेत था वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। अब पता नहीं उस झाड़ू में क्या शक्ति थी जो उस प्रेत ने देख करके तुम्हें छोड़ दिया था। अब वो किराएदार भी डरे हुए हैं, लेकिन उस पंडित जी ने बोला है कि हम रात में आकर के पूजा पाठ करेंगे, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं सही कर दूंगा। और इसके बाद में वही हुआ। उस पंडित ने हमारे घर को पवित्र कर दिया था और उस प्रेत को बाहर निकाल दिया था। लेकिन मेरी जो डर था ना कि मैं
अभी भी डरा हुआ था। मैं उस घर पर कभी नहीं जाता था। मेरे पिताजी कहते थे जाके किराया लिया, पैसे लिया, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, वही लोग आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैं इतना उस घर से डर चुका था, लेकिन वो प्रेत हमारे घर से अब बाहर निकल चुका था। तो दोस्तों, ये थी संतोष जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी, और उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।